गांव के तांत्रिक द्वारा भूत और आत्मा का निकालना पुराने समय से ही एक प्राचीन प्रथा रही है। वे अनेक प्रकार के उपाय और मंत्रों का उपयोग करते हैं, जिन्हें मांत्रिक शक्ति मानकर भूत और आत्मा के निकालने का प्रयास किया जाता है। ये उपाय और मंत्र विभिन्न संप्रदाय और विश्वासों के अनुसार विभिन्न होते हैं। कुछ तांत्रिक शास्त्र का ज्ञान और साधना करके अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, जबकि कुछ उन्हें पुराने ग्रंथों और आध्यात्मिक विचारों से लिया गया है। यह प्रक्रिया आमतौर पर भूत और आत्मा को शांति और मुक्ति की दिशा में भेजती है, जिससे उनका प्रभाव लोगों के ऊपर कम हो जाता है और आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह एक बहुत ही प्रभावशाली प्रक्रिया हो सकती है और विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको सम्मानजनक और विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। भूत और आत्माएं दोनों ही रहस्यमय और रोमांचक विषय है। भूतों और आत्माओं के बारे में कई लोग मानते हैं कि वे मानव साम्राज्य के बाहर से आए हुए आत्माएं हैं, जो कि किसी प्रकार की आध्यात्मिक या अज्ञात शक्तियों के साथ जुड़े हो सकते हैं। इनकी विश्वसनीयता को लेकर विभिन्न धारणाएं होती है। कुछ लोग इनको नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक मानते हैं, जो हानिकारक या अशुभ होती है, जो कि कुछ लोग असाधारण शक्तियों का एक हिस्सा मानते हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज अजहारा के पास राहटीकर पुनीत कपूरवा गांव में नकारात्मक शक्तियों से ग्रासित लोगों का हर मंगलवार को विशाल अद्भुत मेला लगता है। भूत प्रेत शक्तियों को इंसानी जिस्मों से बाहर निकालने का दावा रमाशंकर यादव करते हैं। हम नहीं मिलता तो कौन आता यहाँ पे। सच्चाई तो कुछ ना कुछ है। अभी कहाँ कहाँ कितने राज्यों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे? हमने कम से कम लगभग देखा है तो 18 से 20 राज्यों के लोग आ रहे हैं। महाराज जी, कितने की संख्या होगी आज दरबार में? मेरे अंदाज से इस समय जो 70 या 75 हजार केस चल रहे हैं हमारे पास। हाँ, 75 हजार घर का केस चल रहा है। कैसे आप लोगों में इतना विश्वास बना लिए हैं कि लोग भागे चले आते हैं? ये सब महाराज की कृपा है। क्या सच में चमत्कार है? अब उसको चमत्कार मानिए, सच्चाई मानिए। जो यहाँ पर आते हैं, जो मुरादें लेकर आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं और उसी से लोगों को विश्वास बढ़ता चला आपके जो दावे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि भभूति को दे देना, मोती बताकर उससे चमत्कार हो जाता है, वीडियो देखने से आराम हो जाता है, 3 कदम चलने से बाबा का नाम ले ले उससे आराम हो जाता है। इसकी क्या सच्चाई है? अब इसको जनता से आप पूछिए, मैंने तो उससे जनता में रखा है। आपका एक और बयान है कि यहाँ कभी हेलीकॉप्टर उतरेगा, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, समय जरूर आएगा कभी, आज नहीं तो कल। महाराज का वचन कभी कटता नहीं है। अभी महाराज बातों बातों में रोने लगे थे, ऐसा क्यों? ये क्या कहानी थी? इसका ये है, हमने 28 साल तक रामायण को पढ़ा है। अभी हमने जब प्रभु को याद किया, भगवान राम को, तो वही ममता उमड़ पड़ी हृदय से और आंसू आ गए। और महाराज जी भी साथ में थे। महाराज तो भी नारायण के ही भक्त हैं और उन्होंने याद किया होगा, वही है, आंखों में आंसू आ गए। और हम नारायण के ही सहारे चलते हैं, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। एक 12 साल का बच्चा आपका भक्त निकला, बागेश्वर धाम से वो चल के आया था। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर थे, उनके गले लग के आया था, आपकी शरण में आ गया। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? तब हमने नहीं जानते थे कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे बैठे हैं। इनको हमने देखा, हमारी नज़र इनके चेहरे पे टिकी और हमने इनको बुलाया हाथ पकड़कर और इनके कंधे पर हमने हाथ रखा। हम कहा, हमसे मित्रता करोगे? तो कहेंगे हाँ। तो हमने इनके कंधे पे हाथ रख दिया और कहा कि मित्र अगर हमने कहा है तो मित्रता हम ही निभाएंगे। हाँ, आप मत संकोच करना। और जिस दिन अगर मैं बिहार जाऊंगा तो पहला कदम मेरा इन्हीं के यहाँ पड़ेगा, यही मेरा इच्छा है। आपने एक और बयान कहा दिया है कि अनेकों राज्यों में हमारे दरबार लगेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, महाराज जी ने एक दिन कहा था, कभी ऐसा समय आएगा कि 27-28 पिंडियाँ भारत में बनेंगी और फिर महाराज का जय जयकारा पूरे भारत में गूंजेगा।
और सबका भला होगा, किसी से 1 रुपया लिया नहीं जाएगा। जैसे जो लोग आते जाते हैं कोई परेशानी हो उसके लिए भी महाराज बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं होगा आने जाने में, इसकी क्या? हाँ, महाराज ने ये वचन दिया है कि कोई अगर यहाँ आया है महाराज का नाम लेकर के तो रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत उन्हें नहीं आएगी, और जब तक घर नहीं पहुँच जाएंगे तब तक किसी प्रकार की बाधा और दिक्कत नहीं आएगी। राजा बलि धाम का अगला टारगेट क्या है? कोई टारगेट नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि जन कल्याण जितना मैं कर सकूँ, जितना मैं लोगों का भला कर सकूँ। अभी तक एक टाइम भंडारा चलता था, अब दोनों टाइम चल गया, यही है अगला टारगेट। अब चालू हो गया, दोनों टाइम चल रहा है। इतनी ज्यादा पब्लिक को आप काबू कैसे कर पाते हैं? हम कहाँ करते हैं, सब महाराज करते हैं, महाराज की कृपा से सब काबू हो रही है। हमको कौन समझेगा, हम थोड़ी कुछ कर सकते, इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब महाराज की शक्ति से हो रहा है। आप इतना बड़ा दिव्य दरबार चलाते हैं, उसके बाद आपने एक वीडियो में बोला कि हम तो मूर्ख इंसान हैं। हम मूर्ख हैं? हाँ? मूर्ख हैं। भगवान के सामने, गुरु के सामने और राजा के सामने चतुर कभी नहीं बनना चाहिए। जो चतुर बना हो गया, जो मूर्ख बना रहा हो बहुत कुछ पा लेता है। इसलिए सदा नारायण की कृपा पाना है तो मूर्ख